मैं आज अपने डॉगी सेरा को खुश करना चाहती थी। मैं उसकी कमियों को समझ रही थी, उसे किस चीज़ की आवश्यकता थी। आज वह कमी मैं पूरा करने वाली थी। हम दोनों अकेले तो थे ही, साथ में हम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी था। उसके बिना मैं भी अधूरी थी और मेरे बिना उसका भी कोई नहीं था। वह जिस चीज़ के लिए तरस रहा था, वह मुझसे कुछ भी छुपा नहीं था। मैं उसे कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं दिया करती थी। चाहिए आज शाम मुझे उसकी वह इच्छा पूर्ण करनी थी। दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गुजरात में एक जॉब पे लग गई थी। मेरे माता-पिता नहीं थे और ना ही कोई भाई-बहन। मेरे चाचा-चाची ने मुझे कुछ समय अपने पास रखा और फिर वह भी ताने मारने लगे। उनकी नज़र मेरी ज़मीन जायदाद पर थी। वह चाहते थे कि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। कई बार तो उन्होंने मुझे मारने की भी साजिश रची थी, लेकिन मैं बच गई थी। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। जब मेरे माता-पिता का देहांत हुआ था, उससे पहले मैं नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था। मेरी जॉब लग गई थी। मैं गांव को छोड़कर गुजरात आ गई। मैंने अपने मामा की मदद से अपने पिता का जो भी हिस्सा था, उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर बाकी का हिस्सा मैंने एक स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिया था। मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास काफ़ी पैसा था। मैं कोई अच्छे बिज़नेस भी कर सकती थी। लेकिन जब जॉब लग ही चुकी थी तो मैंने नौकरी करना ही ठीक समझा। मैं एक किराए के कमरे में रहती थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मेरे पास कमरे में वह हर चीज़ थी जो मेरी ज़रूरत की थी। बस कमी थी तो अकेलेपन को दूर करने की। मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन जब मैं पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई, तो वहां देखा वह अपने अकेलेपन में बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का डॉगी था। वह भी मेरी ही तरह एक कंपनी में जॉब करती थी। सुबह शाम वह अपने डॉगी के साथ खेलने में मस्त रहती थी। उसे देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया, क्यों ना मैं भी एक डॉगी रख लूं। कम से कम अकेलापन का एहसास तो नहीं होगा। मैंने अपनी सहेली को कहा, अगर तुम्हें कहीं इसी तरह का कोई डॉगी मिले तो मुझे बताना। मैं उसकी जो भी कीमत होगी वह देने को तैयार हूँ। बस किसी का साथ मिल जाए जो मुझे बोर ना होने दे। मेरी उस सहेली का नाम भावना था। उसने मुझे कहा कि मेरी नज़र में इसी तरह के डॉगी की नस्ल है। अभी वह छोटा है, जब माँ का दूध पीना बंद कर देगा तब मैं खुद उसे तेरे लिए लेकर आऊंगी। उसकी डॉगी करीब 3 फीट ऊंचा और भारी शरीर वाला था। वह समझदार भी था। मेरी सहेली उसे कुछ छोटे मोटे कामों के लिए कहती तो वह फट से करता था, जैसे कि किसी सामान को इधर से उधर रखना। मुझे भी उसका डॉगी अच्छा लगता था। मेरे मन में भी ऐसे ही डॉगी को रखने की इच्छा थी, जो समझदार भी हो। मैं अक्सर भावना के रूम जाया करती थी। उसके डॉगी से भी जान पहचान होने लग गई थी। शुरू शुरू में तो वह मुझे डराता भी था। एक बार तो वह उड़ाने लगा। उड़ाने की आवाज के साथ मेरे पास आया और मेरी एक टांग में लिपट गया। डर के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। वह मेरी टांग के साथ गंदी हरकत कर रहा था। मैं भावना से कहा, भावना इसे दूर कर वरना यह मुझे काट लेगा। अपनी हरकत से उसने मेरी सलवार को भी खराब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से भावना ने उसे अलग किया। मेरी टांगों को उसने कसकर जकड़ा हुआ था। मैंने भावना से कहा, भावना इसकी हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे भी साथी की जरूरत है। भावना उसे दूसरों कुत्तों से मिलने से भी दूर रखती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि उसे भी तो साथ की जरूरत होती होगी, जो एक कुतिया ही पूरी कर सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों भावना उसे किसी भी अजनबी कुत्ते से खेलने नहीं देती थी। दिन की बात है, रविवार का दिन था। मेरी ऑफिस से भी छुट्टी थी। दिन भर कमरे में बोर हो रही थी। सोचा क्यों न भावना के पास थोड़ी देर के लिए बातचीत करने चली जाऊं। मैंने भावना के कमरे के डोर बेल को बजाया। काफी देर तक भावना ने दरवाजा नहीं खोला।
मैं काफ़ी देर खड़ी रही और वापस आने ही वाली थी कि तभी भावना ने दरवाज़ा खोला। वह पसीने से तरबतर थी। उसने मुझे घबराते हुए देखा और कहा, तुम? मैं नहाने की तैयारी कर रही थी इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाई। अंदर आ जाओ, जब तक मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। फिर साथ बैठकर बातें करेंगे। पता नहीं क्यों वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका डॉगी दूसरे कमरे में था और दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने भावना से पूछा भी कि तुम्हारी डॉगी कहाँ है? उसने कहा, मैंने उसे कमरे में बंद किया है। वह इतना खेल रहा था कि मुझे उसे कमरे में ही बंद करना ही पड़ा। वह मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। और बता कैसे आना हुआ? वह मुझसे कहने लगी। मैंने कहा, मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा क्यों ना तुम्हारे पास आकर थोड़ी गपशप भी लगाई जाए। वह मुझे कहने लगी, तू भी जल्दी से जल्द ऐसा ही एक डॉगी पाल ले। मुझे यह बोर नहीं होने देगा। उसका मुझे यह कहने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने कहा, भावना, मैंने तुझे कहा तो था कि मुझे भी ऐसा ही एक डॉगी चाहिए। अब तो वह बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा, जाकर पता करना। फिर भावना ने कहा, मैं आज शाम को ही उनके पास जाऊंगी जिनके पास इस नस्ल का डॉगी है। तुम्हें भी साथ में ले जाऊंगी। वह कुत्तों का व्यवहार करते हुए तुम्हें जो पसंद होगा वह ले लेना। मैं सोच रही थी कि डॉगी रखने से जिस तरह से भावना अकेलेपन से खुश है, मैं भी अपना अकेलापन दूर कर पाऊंगी। उसकी जो भी कीमत होगी मैं देने को तैयार थी। हम दोनों शाम को चले गए। वहां जाकर मुझे एक दूसरी ही नस्ल का डॉगी पसंद आ गया। वह बहुत मासूम सा था और अभी करीब 10 महीने का ही होगा। वह समझदार तो था ही, साथ ही बहुत साफ सुथरी भी थी। मैंने उसे 5,000 में खरीद लिया। आते समय मैं उन्हें बिस्कुट और डॉगी के खाने पीने की चीजें खरीद ली। मेरे कमरे में उसका पहला दिन था। वह मुझसे दूर दूर ही रह रहा था। मैं उसके साथ बातें कर रही थी लेकिन वह मेरे साथ खास घुल मिल नहीं रहा था। यह तो मैं जानती थी कि उसे मेरे साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगना था और वही वक्त मुझे ज्यादा से ज्यादा उसे देना था। उसका नाम सेरा था। वह भले ही अभी 10 महीने का था लेकिन उसका शरीर एक जवान डॉगी जितना था। अभी भी उसकी ऊंचाई 21 फीट के आसपास थी। मैं उसे जिनसे लेकर आई थी उनका कहना था कि उसकी हाइट करीब 3 फीट तक जाएगी। खैर, इसमें अभी कुछ समय था। मुझे तो उसके अच्छे से परवरिश करनी थी। वह चुपचाप पीछे नीचे ही बैठा था। मैंने उसे बैठने के लिए अपने ही कमरे में एक तरफ जगह बना दी। वह वहीं बैठा करता था। धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल गया। वह हर वक्त मेरे पीछे पीछे ही चलता रहता। मैं जो उसे कहती थी वह उसे मानता भी था। काफी दिन बीत चुके थे। मैं सुबह उसे ड्यूटी पर जाने से पहले कमरे में ही बंद कर देती थी। मैं जहाँ पर रहती थी वह कई मंजिल ऊंची इमारत थी। मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पर था। वहां की खिड़की से बाहर गार्डन का नजारा साफ साफ दिखाई देता था। खिड़की के साथ ही एक सिंगल बेड भी लगा था। वह उस पर बैठकर बस बाहर झांकता रहता था। जब मैं शाम को वापस आती थी वह दूर से ही मुझे पहचान लेता था और पहले ही दरवाजे के पास आकर मेरा इंतजार करता। जब मैं दरवाजा खोलकर आती तो वह मुझसे लिपट जाता। मैं भी उसे गोद में उठाकर खूब प्यार करती। दिन की जगह अब महीने बीतते गए। वह धीरे धीरे जवान हो रहा था। वह इतना जवान हो गया था कि अब मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती थी। मुझे वह काफी भारी लगता था। उसकी मुझसे लिपटने की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। उसके पंजों से मुझे चुभन महसूस होती थी। कई बार तो वह इस तरह से उछलता था कि मैं नीचे ही गिर जाती थी और वह मेरे साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे हटा देती थी। मुझे उसे बड़ी मुश्किल से अपने से दूर करना पड़ता था। कई बार तो वो मैं उससे बचने के लिए उसे अलग कमरे में बंद कर देती थी। जब जाकर मैं अपने कपड़े भी बदल पाती थी और दूसरे काम भी कर पाती थी।
जब खाना खाने का समय होता था तभी मैं उसे कमरे से बाहर निकलती थी, उसे थोड़ी सी देर बाहर घुमाकर वापस कमरे में लाती थी। फिर वह अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो जाता था। उसकी बढ़ती हरकतें देखकर मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं मैंने इसे अपने साथ रखकर गलती तो नहीं कर दी। मैं यहाँ पर इसके साथ अकेली रहती हूँ, इसकी हरकतों से कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। मैं पड़ोस में अपनी सहेली भावना के पास सलाह मशवरा करने चली गई। मैंने उसे बताया कि सेरा की हरकतें और उसका शरीर दोनों बढ़ रहे हैं। कई बार तो मैं उसे संभाल भी नहीं पाती। मैं क्या करूं? अभी न जाने उसने और कितना बढ़ना होगा। वह अपने दांतों से कुर्राते हुए मुझे इस तरह से पकड़ता है कि कई बार तो डर लगता है कि कहीं मुझ पर वार न कर दे। अगर कभी मैं तुझे आते जाते नजर ना आऊं तो मेरा दरवाजा खोलकर मुझे देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी शेरा का शिकार बन जाऊं। वो हंसते हुए कहने लगी, तू भी ना कैसे कैसे ख्याल अपने मन में लाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा डॉगी 5 साल से मेरे पास है। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ, इसे बस समझना पड़ता है। यह अपने मालिक के वफादार होते हैं। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलना चाहता है और तुम्हें उसे खेलने नहीं देती हो। तो कभी उसके साथ खेल खुद कर लिया करो और खेल देखना बहुत अच्छा लगेगा। इससे वह तुम्हें समझने भी लगेगा, उसे भी साथ की जरूरत है और तुम्हें भी। तभी तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा, जैसे कि मेरा हो चुका है। मैं भी अपने डॉगी के साथ जब मन करता है तब खेलती हूँ। कई बार मैं जब थकी हारी होती हूँ, बस हम दोनों तभी नहीं खेल पाते, बाकी हम हर रोज खेलते हैं। अब चुपचाप अपने सहरा के पास जा और उसे समझा कि उसे क्या चाहिए। वह अपने आप तुम्हारे साथ शांत रहने लगेगा। गलती के लिए उसे डांटना भी, वरना वह जिद्दी हो जाएगा। मुझे भी लगा कि भावना ठीक कर रही है। मुझे उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जरूरत को पूर्ण करना चाहिए। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। वह कभी मेरी तरफ कुछ देखता और कभी बाहर। वह मुझे कुछ इस तरह से देख रहा था मानो ऐसा कह रहा हो कि उसे भी बाहर जाना है। मैंने बाहर गार्डन में देखा तो वहां एक कुतिया थी। मेरा सेरा उसे देखकर मुझ पर अपने पंजे से छूकर बाहर जाने की मनो गुजारिश कर रहा था। मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया और उसे वहां से उठकर अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। वह कुछ देर मायूस होकर वहीं बैठा रहा। जब मैंने उसे डांटा कि उठो और अपनी जगह पर जाओ, यहाँ बैठकर वह आवारा कुतिये के लाइनें मारोगे। लेकिन आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, यह मैं भी देख रही हूँ। चुपचाप उठो और अपनी जगह पर जाओ। ऐसा कहते हुए मेरी आवाज में भारीपन था। फिर वह चुपचाप उठा और सीधा अपनी जगह पर चला गया। मुझे भावना की बात याद आई और सोचा कि मुझे इसकी गलती के लिए डांटना होगा, तभी इसे अच्छे बुरे की समझ भी होगी। शाम को जब मैंने उसे खाना दिया तो उसने खाने की तरफ देखकर अपनी नजरें फेर ली, मानो कह रहा हो कि मैं नाराज हूँ और मैं नहीं खाऊंगा। उसके विवेक विवेक से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मैंने उसे डांट कर खिलाना भी चाहा, लेकिन वह जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, सेरा मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी, तू घबराता क्यों है? पहले खाना तो खा ले। मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, उसने फिर भी खाना नहीं खाया। तभी बाहर गार्डन में वह कुतिया इधर उधर टहल रही थी। मैंने उसे वहां ले जाना अभी ठीक नहीं समझा। सोचा जब यह कुतिया चली जाएगी तब मैं उसे बाहर घूमने के लिए ले जाऊंगी। उसके जाने के बाद में मैं उसे बाहर घुमाने ले गई। वह उन जगहों पर चलता रहा जहां पर वह कुतिया चल रही थी। वह उसकी स्मेल को सूंघता हुआ चल रहा था। काफी देर टहलने के बाद हम वापस आ गए। उसने वापस आने पर भी खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। अगले दिन सुबह मैंने अपना नाश्ता भी किया और उसे भी ताजा खाना दिया। उसने अभी भी खाने की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। मैं भी उसे डांटते हुए ऑफिस आ गई। जब भूख लगेगी तब वो खा लेना।
बस खाना बर्बाद मत करना। उसने एक मासूम सी नज़र से मुझे देखा और जैसे ही वह कुछ माँग रहा हो। मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी तरफ इतना गौर नहीं किया। शाम को जब मैं वापस आई, मैंने देखा कि वह खिड़की के पास बैठा गार्डन की तरफ देख रहा है। लेकिन उसकी नज़रें मुझ पे नहीं थी, बल्कि मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक कुत्ता और कुतिया का जोड़ा खेल रहा था, उन पर टिकी हुई थी। वे दोनों खूब मस्ती से खेल रहे थे। मैं दरवाजे खोलकर अंदर आई, लेकिन आज वह दरवाजे पे नहीं आया, बल्कि वही खिड़की पर बैठा और वहीं पे बैठा रहा। आज भी उसने खाना नहीं खाया था। उसने शायद खाना ना खाकर यह जिद पकड़ ली थी कि बस उसे बाहर ले जाऊं। उस दूसरे कुत्ते की तरफ वह भी उस कुतिया के साथ खेलना चाहता था। मैं उसे गौर से देख रही थी और बस यही सोच रही थी कि इंसान भी कितने बुरे होते हैं। इन बेजुबानों को अपने घर में दिन भर कैद करके रखते हैं और जब हमारा मन होगा तभी इन्हें घर से बाहर निकालते हैं। आखिर उनका भी तो मन करता होगा अपनी ही प्रजाति से मिलने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। शेर तो भरपूर जवानी में था, शेरा मेरा। और मैं उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शेर तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू क्या बाहर उस कुतिये के साथ नहीं खेलना चाहता? अगर खेलना चाहता है तो खाना खत्म कर, तभी ले जाऊंगी, वरना नहीं। इस बार वह उठा और अपना सारा खाना खा गया। वह मेरी बात इस तरह से समझ रहा था जैसे वह कोई इंसान हो। मैंने पहली बार उसे इतनी समझदारी दिखाते हुए देखा। मैंने तो उसे खाने की तरफ इशारा करते हुए भी नहीं कहा था कि मैं तो उसे देखकर उससे बात ही कर रही थी। ना उसे डांटा और ना ही किसी प्रकार का इशारा किया। फिर भी वह मेरी बात समझ गया और वह सारा खाना खाकर दोबारा मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे इस तरह से देखने लगा जैसे वह अब खेलना चाहता है और उसे बाहर ले जाया जाए। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि उसे बाहर आवारा कुतिया के चक्कर में डालूं, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बीमारी हो और वह मेरे सेरा को भी लग जाए। इसीलिए मैं आज उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने एक काम किया, मैं रूम से बाहर आ गई। आने से पहले मैंने खिड़की के पर्दों को बंद कर दिया और खिड़की के साथ लगे बेड को भी हटा दिया था, ताकि वह मुझे ना देख सके। मैं गई और मैं गार्डन में जाकर उस कुतिया को वहां से भगाया, जिसके साथ एक और आवारा कुत्ता मस्ती से खेल चुका था। वह कुतिया के जाने के बाद ही मैं सेरा को लेकर बाहर गार्डन में गई। वह इधर उधर सूंघ रहा था। उसने बड़ी ताकत लगाई इधर-उधर दौड़ने के लिए। मैंने जिस डोरी से उसे पकड़ा था, वह मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। वह तो अपने पीछे-पीछे समझो घसीट ही रहा था। मैं फिर जल्दी से उसे वापस कमरे में ले आई। कमरे में आने के बाद वह फिर से मायूस सा हो गया। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं समझती थी कि उसे क्या चाहिए और वह मुझे अब उसे देना ही होगा। मैंने खाना बनाया और सेरा के लिए कमरे में ले आई। मैंने उसके पंजों में अपनी कुछ सॉक्स बांधी ताकि अपने नाखून मुझे चोट न पहुंचाए और उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और इधर-उधर उछल-कूद कर रही थी, ताकि वह भी मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाए। कम से कम उसे बाहर न जाना पड़े। क्यों न मैं ही उसके साथ खेलूं। अब वह भी खेलने के लिए मूड में आ चुका था। उसका भारी शरीर था, वह मुझसे लिपट गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने हल्की सी नाइटी पहन रखी थी जो बहुत मुलायम थी। उसे मेरी मुलायम नाइटी में छूकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर मैं जब थक गई थी, मैंने सेरा से कहा, सेरा तुम अब सो जाओ, हम कल फिर खेलेंगे। सचमुच वो बहुत खुश था। हम अब हर रोज सोने से पहले खूब मस्तियाँ किया करते थे। मैं उसे खेलने पर पूरा मौका देती थी। कई बार तो वह सोने से पहले जब मैं खाना बना रही होती थी तभी भी खेलने के मूड में आ जाता था, लेकिन मैं उसे रोकती थी। अब मुझे एक ऐसा साथी मिल गया था जिसके साथ मैं अपना अकेलापन दूर कर सकती थी। मैं भी बहुत खुश थी और वह भी मेरे साथ और बहुत खुश रहने लगा था।
वह उस तरह से मायूस नहीं रहता था जैसे कि पहले रहा करता था। जैसे ही मैंने उसकी जरूरत को पूरा किया, वह शांत रहने लगा। उसकी जब पहले जैसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे भी प्यार की जरूरत थी। मैंने उसका बिस्तर जिस जगह पे था वहां से हटा दिया था। अब मैं उसे अपने साथ अपने बेड पर ही सुलाती थी। हम दोनों एक ही बिस्तर में सोते थे, क्योंकि मेरे लिए वह एक इंसान से कम नहीं था। अब हर रोज की तरह वह मेरे आने से पहले मुझे दरवाजे पे ही मिलता था। एक दिन शाम के समय जब मैं सेरा को गार्डन में घुमा रही थी, तो अचानक से वही कुतिया सेरा को नजर आ गई, जो गार्डन के तरफ दूसरी तरफ थी। सेरा ने इतनी ताकत लगाई कि मेरे हाथ से डोरी छूट गई। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन उसकी स्पीड के आगे मेरी दौड़ बहुत कम थी। वह झट से उस कुतिया के पास पहुंच गया। कुतिया तो उसके सामने एक बच्चा ही लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं वह कुतिया को ही ना मार दे, लेकिन कुतिया खुद उससे डर कर सड़क की तरफ भागी। सेरा भी उसके पीछे दौड़ा। मैं उसे कभी भी गार्डन से बाहर नहीं ले जाती थी, इसीलिए उसे गार्डन से बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं था। वह बेखौफ सड़क की तरफ दौड़ रहा था, बिना इधर उधर देखे। उसे तो पता ही नहीं था कि सड़क पर गाड़ियां भी चलती हैं। कुतिया तो अक्सर बाहर ही घूमती फिरती थी, क्योंकि वह आवारा कुतिया थी, इसीलिए वह आसानी से रोड क्रॉस कर गई। लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सेरा को जोर की टक्कर मार दी। सेरा ने वहीं सड़क पर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह नजारा देख मैंने बहुत घबरा गई थी। मेरा शरीर मानो जैसे मेरा रहा ही नहीं गया। मैं एक जगह खड़ी होकर बस यह नजारा देख रही थी। मुझ में एक भी कदम आगे रखने की हिम्मत नहीं थी। बस मेरे मुंह से एक जोर से चीख निकल गई, और उसके साथ ही मैं भी होश हो गई। आसपास के लोग जो चल रहे थे, उन्होंने मुझे होश में लाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरी नींद से जागी थी, और एक बार फिर से सड़क पर नजर डाली। तब तक तो सेरा के शरीर पर से न जाने कितनी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी थी। उसका कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उनमें से एक ने कहा, तुम हिम्मत रखो, यह तो अक्सर जानवरों के साथ होता ही रहता है। वैसे भी तो वह एक कुत्ता ही था। मैं एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गई। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, यह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह मेरे एक बच्चे की तरह था, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मैं ही थी, और मेरी पूरी दुनिया सिर्फ वह था, जिसे मेरी आंखों के सामने तुम जैसे लोगों ने ही कुचल डाला। अगर इस कुत्ते की जगह पर तुम्हारी कोई औलाद होती तो तुम पे क्या बीतती होगी। जरा यह सोचो। मैं वहीं पर बैठे बैठे जोर से चिल्लाकर अपना सीना पीट रही थी। कुछ भले लोग भी थे जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझा। वह मुझसे मेरे घर तक लेकर आए। उन्हें भी पता चला कि सचमुच मैं अकेली रहती हूँ और मेरी वही दुनिया थी। तो उन्हें मुझ पर बड़ा दुख हुआ। मेरी सहेली भावना को भी पता चल चुका था कि वह मेरा डॉगी सेरा अब नहीं रहा। वह मुझे समझ सकती थी, इसलिए उसने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए रहने को कहा। मैं भावना के साथ कुछ दिन रही, फिर दोबारा अपने कमरे में रहने लगी। आखिर कब तक मैं उसके पास अपनी जिंदगी काटती। कई दिनों तक मैंने उसकी याद में खाना भी नहीं खाया, क्योंकि घर में मुझे उसके सिवा और कोई भी नहीं था जो नजर आता। वह हमेशा मेरे अगल बगल ही रहता था। हर जगह पर उसकी यादें थी। आज इस घटना को बीते हुए 1 साल हो गया है। उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी डॉगी को नहीं रखा, क्योंकि यह दुनिया वाले पैसे कमाने के लिए जिस रफ्तार से भागे जा रहे हैं, उस रफ्तार में कहीं वह भी कुचला ना जाए। आज भी मैं अकेलापन का सामना कर रही हूँ, और मैं पछतावा कर रही हूँ कि मैं पहले अगर अपना अकेलापन दूर करने के लिए सेरा को नहीं रखा होता, तो शायद आज वह कहीं न कहीं तो जिंदा होता। वह कुतिया आखिर में मेरे सेरा को लेकर चली ही गई। उस दिन के बाद वह कुतिया मुझे दोबारा कभी भी नजर भी नहीं आई। शायद मेरा सेरा अपनी मौत को ही खिड़की से झांक कर देखा करता था।
तो दोस्तों, इंसान हो या जानवर, भावनाएं तो सबके अंदर होती है। हमें हमेशा बेजुबानों को सम्मान देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, आखिर उनकी भी तो जिंदगी है। मैं उसे समझती हूँ कि जानवर को जानवर समझना बहुत बड़ी भूल है। बल्कि एक जानवर से प्रेम किया जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, तो वो एक जानवर में भी इंसान नज़र आएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।